हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्विक लर्न। आज हम क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके ओलंपियाड की प्रैक्टिस के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो इफ EF पैरेलल टू BC। EF दिया है आपको BC के पैरेलल एंड यहाँ पे कुछ आपको लेंथ भी दी है 4, 2, 3 एंड 2x + 1। एक है जो x की टर्म में लेंथ है AE। तो हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं दो ट्राइंगल देखूं, ट्राइंगल AEF, दिस इज वन ट्राइंगल, दिस इज AEF एंड अगर दूसरा ट्राइंगल देखूं वो है ये पूरा ABC। यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हम वो देख लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे in triangle AEF and triangle ABC। दोनों ट्राइंगल को आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या देख सकते हैं, एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल ABC। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें दो लाइन दिखाई दे रही है EF एंड BC। ये दो क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है एंड दिस वन ये है ट्रांसवर्जल लाइन। क्योंकि दो पैरेलल लाइंस जा रही है, उन्हें कोई एक लाइन कट करती है तो वो क्या होती है, ट्रांसवर्जल लाइन हो जाती है। एंड ट्रांसवर्जल लाइन से जब यहाँ पे सेम साइड पे जो दो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे हमें गिवन है EF पैरेलल टू BC एंड यहाँ पे ट्रांसवर्स लाइन हमें दिखाई दे रही है AB। तो यहाँ पे दो एंगल बनते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल में जो एंगल है वो दूसरे ट्राइंगल के एंगल के क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो बोथ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइन है। ओके, अगर ये पैरेलल नहीं होती तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते। ओके, तो ये हो गया आपका पहला केस। अभी दूसरा एंगल, जब आप दूसरी साइड का एंगल भी देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, AFE इज इक्वल टू एंगल ACB। इस एंगल की बात करें तो सेम केस है, यहाँ पर भी टू पैरेलल लाइंस है एंड यहाँ पे ट्रांसवर्जल लाइन जा रही है AC। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, ये दोनों एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि दो एंगल इक्वल हैं। तो बाई AA सिमिलैरिटी, हमने सिमिलर ट्राइंगल्स में पढ़े थे क्राइटेरियाज, उसमें क्या था, एंगल प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल को हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। और सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन वी कैन से द करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन प्रपोर्शन, यानी कि सेम प्रपोर्शन में आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आ जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन AB। जो AE साइड है, ये AE साइड है, ये किसके प्रपोर्शन में होगी, इस पूरे AB के प्रपोर्शन में होगी। सिमिलरली AF किसके प्रपोर्शन में होगी, AC के प्रपोर्शनल होगी। ओके, एंड सिमिलरली जो आपकी बची है EF अपॉन BC, ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हुई, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया। अगर ये दोनों सिमिलर है इट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शनल। ओके, तो AE अपॉन AB, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। हम सिर्फ ये दोनों को ले लेते हैं क्योंकि इसी से हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। AE क्या है हमारा, 2x + 1। AB हो जाएगा AE + AB मतलब 2x + 1 एंड +3। AF है 4 एंड AC है 4 + 2। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या मिलेगा, 2x + 1 अपॉन ये हो जाएगा 2x + 4, ये हो जाएगा 4/6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 12x + 6 इज इक्वल टू 8x + 16। तो बचेगा ये 4x = 10। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/4।
यानी 5/2, हम इसे लिख सकते हैं 2.5। और किस में थी, सेंटीमीटर में थी लेंस। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें x फाइंड आउट करना था, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 2.5। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमें दो ट्राइंगल जो थोड़े सिमिलर दिख रहे थे, हमने देखा कि क्या उनके एंगल सेम है, तो हमने एंगल क्राइटेरिया से देखा कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर वो सिमिलर है तो क्या होगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। तो हमने वही किया, प्रोपोर्शनल साइड्स को ले लिया, जिन जिन साइड्स की वैल्यू हमें दी हुई है उन साइड्स को हमने प्रेफरेंस दी एंड वहाँ पे वैल्यूज प्लेस करके हमें क्या मिल गई, x की वैल्यू। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, in an equilateral triangle the length of the altitude is 6 centimeter, then find the area of the triangle। आपको क्या दिया है यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है, जिसमें क्या होता है, तीनों साइड सेम होती है, these all 3 sides will be same। ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब यहाँ पे दिया है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ये दिया है हमें 6 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे तो सिंपली आपको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख सकते हैं हम √3/4 a²। ए क्या है, आपकी ये साइड से, तीनों साइड सेम है। ओके, एंड एल्टीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एल्टीट्यूड को क्या लिखते हैं, √3/2 a, और a यहाँ पे भी क्या है, साइड ऑफ द ट्राइंगल। एंड एल्टीट्यूड हमें दिया कितना है, हमें 6 दिया है एल्टीट्यूड, तो हम इसको 6 के इक्वेट कर देते तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा 12/√3। हम इसे चाहे तो रैशनलाइज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को हमें सिंपल बनाना हो तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 12√3/3, इट मीन्स 4√3 सेंटीमीटर। क्या मिला ये हमें, ये मिली हमें a, जो कि हमारी क्या है, साइड ऑफ द ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल। ओके, 4√3। तो अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था हमारा, √3/4 a²। a की वैल्यू मिल गई आपको, √3/4, a की वैल्यू क्या है, 4√3 इंटू 4√3, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो ये कितना मिल गया, ये मिल गया आपको 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या मिला हमें, ये मिला हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया। दिस इज योर आंसर, 12√3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, क्लियर। इसमें सिंपली आपने फॉर्मूला ही लगाया है बस, और जो हमें गिवन कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या और आइडेंटिटी निकाल सकते हैं वो आपको एक बार आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिली है क्योंकि हमें एल्टीट्यूड की वैल्यू दी है, एल्टीट्यूड का फॉर्मूला लगाया, उसको हमने जो वैल्यू गिवन है उसके इक्वेट किया तो हमें a की वैल्यू मिल गई। a इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल। जब हमें साइड पता है तो हम एरिया तो निकाल ही सकते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2 concentric circles are of radius 8 cm and 6 cm. Find the length of chord of outer circle which touches the inner circle at exactly 1 point. अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें दिए हैं 2 concentric circle। अब concentric circle क्या होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। मतलब हमारे पास ऐसे 2 सर्कल हैं, दिस इज 1 सर्कल एंड दिस इज अनदर सर्कल। अब ये 2 सर्कल हमारे पास जो हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है कि दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल से हमें समझ में आना चाहिए कि एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है। ओके, क्योंकि उनका सेंटर सेम होगा। तो यहाँ पे अंदर वाला सर्कल है, उसकी रेडियस दे दी हमें 6 सेंटीमीटर एंड बाहर वाले की दे दी 8 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ आउटर सर्कल विच टचेज द इनर सर्कल। हमें बोला है आउटर सर्कल का एक कोड है। अब वो कोड कहाँ पे है, जो टच कर रहा है किसी पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे एक कोड ले लेते हैं जो इनर सर्कल को टच कर रहा है यहाँ पे, जैसा गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कोड।
ये कोड की जो लेंथ है वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कोड को ए बी पॉइंट दे देते हैं, हम इस पॉइंट को हम पी ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या क्या गिवन है हम देख लेते हैं। अगर मैं इस सेंटर को यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये क्या हुई, मेरे छोटे सर्कल की रेडियस हो गई जो कि है आपके पास 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली मैं अगर इस सेंटर को कोड के लास्ट पॉइंट से अगर मैं ज्वाइन कर देती हूँ तो ये क्या है, बड़े सर्कल की रेडियस हो गई। इट मीन्स ये है 8 सेंटीमीटर। ओके, 6 एंड 8 दोनों हमारे पास है लेंथ। अब बचा क्या, अगर मुझे ये AP मिल जाती है तो मैं AB निकाल सकती हूँ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है जो हम डालते हैं सेंटर से। तो ये क्या करता है, बाइसेक्टर है ये AP और PB, मतलब AB को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है जो कि इक्वल होते हैं। AP इक्वल टू PB हो जाएगा। अगर AP मुझे मिल गया तो मैं पूरा AB निकाल सकती हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल OAP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। क्लियर। हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे जो भी हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो OA स्क्वायर हो गया, तो OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर में यहाँ पे क्या क्या, OA स्क्वायर है हमारे पास 8, OP है 6, AP हमारे पास नहीं है तो उसको आप एज इट इज रखो। ठीक है, अभी आप इसे सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, 36 इक्वल टू 28। तो कितना हो गया, AP इक्वल टू √28। √28 को हम क्या लिख सकते हैं, और आप इसे सिंप्लीफाई करो तो क्या लिख सकते हो, 2√7 लिख सकते हो। और ये किसमें, सेंटीमीटर में। अब ये AP हमें 2√7 मिल गया। ठीक है, अभी हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ कोड। लेंथ ऑफ कोड, लेंथ ऑफ कोड क्या है, AB, जो कि क्या है AP प्लस PB है। AP हमारे पास है 2√7 एंड PB क्या हो जाएगा, ये दोनों बाइसेक्ट हो रहे हैं, मतलब PB भी आपका 2√7 हो जाएगा। AP इक्वल टू PB। ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4√7 सेंटीमीटर। ओके, क्या निकला, ये निकला आपका AB का लेंथ, जो कि क्या है आपका कोड। ओके, दिस इज योर आंसर, 4√7। ऑप्शन C इज करेक्ट। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन में दिया है ना, आपको वो समझ में आना चाहिए कि बोला क्या जा रहा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोला है, इट मीन्स एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है जिनका सेंटर होगा कॉमन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। देन उसके बाद आप ठीक से पढ़ो क्या लिखा है, लेंथ ऑफ कोड ऑफ द आउटर सर्कल। आउटर सर्कल की जो कोड है, ठीक है, कोड क्या होती है, सर्कमफेरेंस पे कोई भी 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या हो जाती है, कोड हो जाती है। और वो क्या कर रही है, वो इनर सर्कल को टच कर रही है। दैट्स वाई हमने इसी प्लेस पे ये कोड बनाया है, क्योंकि हमारी कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है कि आउटर सर्कल का कोड है जो कि इनर सर्कल के किसी पॉइंट पे टच हो रहा है। ओके, तो ये कंडीशन आपको समझ में आएगी, आप ये फिगर अच्छे से बना पाएंगे, तभी आप बाकी का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बाकी तो उसमें कुछ है नहीं, पाइथागोरस थ्योरम भी लगाई है हमने। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर, इफ AQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, AQ जो यहाँ पे AQ है ये कितना दिया आपको, 12। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABC, ये जो ट्राइंगल है हमारे पास ABC, इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें एक सर्कल दिखाई दे रहा है, सर्कल पे यहाँ पे 2 पॉइंट है Q एंड R। ये Q एंड R तक एक आउटर पॉइंट है, ये हमारा जो आउटर पॉइंट है A, यहाँ से 2 टेंजेंट डल रहे हैं। ठीक है, ये 2 टेंजेंट है AQ एंड AR, तो ये टेंजेंट क्या होंगे, ये टेंजेंट इक्वल होंगे, AQ इक्वल टू AR। क्यों होंगे ये इक्वल, क्योंकि कभी भी आउटसाइड में किसी भी पॉइंट से अगर किसी सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाएं, दोनों टेंजेंट की लेंथ हमेशा सेम होती है। तो हम बोल सकते हैं AQ इक्वल टू AR, ये दोनों टेंजेंट इक्वल हो जाएंगे, मतलब AQ तो 12 दिया ही है तो AR भी क्या हो गया, 12 हो गया। ओके, एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, आप देख सकते
सकते हो, जैसे हमने ये पढ़े आउटर पॉइंट ए से जब हमने देखा तो सर्कल पे ए क्यू एंड ए आर, यहाँ पे दो हमें टेंजेंट दिखे जो इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर आप पॉइंट बी को देखें तो बी से भी यहाँ पे ये दो टेंजेंट हैं जो सर्कल पे हैं, बी क्यू एंड बी पी। तो मैं बोल सकती हूँ बी पी इक्वल टू बी क्यू। सेम रीजन से, अब वैल्यू है नहीं हमारे पास लेकिन ये दोनों इक्वल हैं, ये हमें पता है, ठीक है। क्यों? सेम वही है कि आउटसाइड में एक पॉइंट है बी, वहां से अगर सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे। एंड सिमिलरली अगर पॉइंट सी से आप देखें तब भी हमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे बी पी बी क्यू हो गया और ये हो गया सी पी इक्वल टू सी आर, ठीक है। यहाँ भी दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें ये सारी कंडीशन समझ में आनी चाहिए, ठीक है, कि ये सी पी इक्वल टू सी आर होगा एंड बी पी इक्वल टू बी क्यू होगा। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। अब हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब सारी साइड्स का सम करना है, तो सारी साइड्स क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके। ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को तो हम ए बी रखते हैं, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को बीच में बी पॉइंट है तो हम इसे बी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं, प्लस सी ए एज इट इज आ जाएगा। ए बी प्लस बी पी को क्या लिख सकते, बी पी हमें पता है बी पी बी क्यू के इक्वल होगा, तो क्या मैं इसे बी क्यू लिख सकती हूँ। पी सी जो है वो सी आर के इक्वल होगा, ये यहाँ पे जो हमारी कंडीशंस थी इक्वेशन 2 से, है ना, प्लस सी ए यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है। अब ए बी बी क्यू, अगर इस पूरे को मैं एक साथ ले लूं, ए बी बी क्यू एंड सी आर सी है, तो ए बी बी क्यू को मिला के क्या बन रहा है, पूरा ए क्यू है ये, प्लस सिमिलरली ये पूरा ए आर बन जाता है, सी आर एंड सी ए मिला के, ठीक है, ए क्यू एंड ए आर। अब ए क्यू एंड ए आर भी इक्वल है यूजिंग इक्वेशन 1, ओके। अगर इक्वेशन 1 को हम देखें तो हम ए क्यू प्लस इसको भी मैं ए क्यू लिख सकती हूँ, तो ये कितना हो गया, ये 2 ए क्यू हो गया, और 2 ए क्यू की वैल्यू कितनी थी 12, तो ये कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया हमारा पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। अब बीच की वैल्यू हमारे पास नहीं थी बी सी की, लेकिन हमने क्या टेक्निक लगाई कि अगर बी पी बी क्यू के इक्वल है, पी सी सी आर के इक्वल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली उसको ए क्यू की फॉर्म में ले लिया एंड ए क्यू की वैल्यू हमें गिवन है, ओके, सिंपल। तो आपको सिर्फ ये कंडीशन जो हमारी है प्रॉपर्टी सर्कल की वो आपको पता होनी चाहिए, इसमें वही सबसे मेन है। 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ क्रो इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस 40 मीटर हाई। यहाँ पे हम ड्रॉ भी करते जाते हैं साथ के साथ, 40 मीटर हाई, यहाँ पे आपका क्रो है, ये ए पॉइंट ले लो, यहाँ पे क्या है आपका क्रो है यहाँ पे, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्रो इज सीन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, कहीं भी एक पॉइंट ले लिया जहां से हम क्या कर रहे हैं, क्रो को देख रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि जहां से आप क्रो को देख रहे हो ना, वहां पे एंगल बन रहा है आपका 45, ओके, 45। द क्रो फ्लाइज अवे एट अ कॉन्स्टेंट हाइट आफ्टर 3 सेकेंड। अब ये क्रो फ्लाई कर रहा है, यहाँ पे उड़ के जा रहा है वो, ठीक है। अभी कहाँ पे जा रहा है, कांस्टेंट हाइट पे जा रहा है, इट मींस ये इसी लेवल में जाएगा, ये कहीं ऊपर नीचे और कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं जा रहा है, क्योंकि हमें बोला गया है कि वो कांस्टेंट हाइट पे जा रहा है, मतलब ये 40 जो हाइट है वो आगे जाके भी 40 ही रहेगी, ओके। आफ्टर 3 सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्रो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बिकम्स 30। क्या बोल रहे हैं वो, थोड़ी देर बाद जो हाइट है, जैसे यहाँ पे हम लाके अपने क्रो को रोक देते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ की, अब जहाँ पे जाके वो रुका है ना, वहाँ पे जो आपका एंगल बना है ना पॉइंट से, अब वो एंगल 30 हो गया, पहले क्या था वो 45 था, अब हो गया 30। फाइंड द स्पीड ऑफ क्रो, अब आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे टाइम हमें दिया है, क्या टाइम दिया है, 3 सेकेंड टाइम दिया है। अब स्पीड निकालनी है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्पीड क्या होती है। स्पीड को हम क्या लिख सकते हैं,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपके पास डिस्टेंस है और टाइम भी आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, आप स्पीड निकाल सकते हो। तो टाइम तो हमारे पास है, 3 सेकेंड क्या है, टाइम है। अभी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मान लेते हैं ये x डिस्टेंस है। अब कौवा कितना आगे गया वो डिस्टेंस हमारे पास नहीं है, पर 3 सेकेंड तक चला वो, ये हमें पता है। लेकिन वो कितनी डिस्टेंस तक गया पहले हम वो निकालेंगे, उसके बाद ही तो हम स्पीड निकाल पाएंगे। तो हमें क्या निकालना है फाइनली, अभी यहाँ पे हमें x निकालनी है, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट्स मान लेते हैं कुछ, a डैश ले लिया, यहाँ पे ले लो c, यहाँ पे ले लो b एंड इसे आप ले लो b डैश। ऊपर हमने माना a डैश एंड नीचे मान लिया b डैश। ओके, तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे राइट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं हम इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे हम लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 10 को लिखूँ, 10 ले लेती हूँ मैं, 10 45 एंगल है मेरा। 10 थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, थीटा है हमारा 45 डिग्री, एंगल गिवन है परपेंडिकुलर। AB अपॉन BC आपका बेस हो गया, AB अपॉन BC, ठीक है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, एंगल के सामने वाला AC तो हाइपोटेन्यूज है, हमें चाहिए AB अपॉन BC। तो वो हमारे पास है, कितना है 40, AB हमारे पास 40 है, टेन 45 होता है 1, AB है 40 एंड BC है हमारे पास, हम में से, ठीक है चलो कुछ मानते नहीं, हो गया BC की वैल्यू तो आपकी 40 आ गई, ठीक है। 40 किसमें है, ये मीटर में है, 40 मीटर। तो फिर AB और BC सेम हो गया, क्योंकि AB भी 40 है, BC भी 40 है, ठीक है। तो AB BC मिल गया हमें। अब हमने यहाँ पे x माना है। अब मैं अगर इन ट्राइंगल A डैश B डैश C करूँ, अब ये दूसरा ट्राइंगल हम ले लेते हैं जहाँ पे हमारा क्या है 30 का एंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर A डैश B डैश, बेस क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा C B डैश। ओके, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आपने पढ़ी है, तो आपको ये सब एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। A डैश B डैश क्या हो गया 40, ये पूरा कांस्टेंट हाइट पे जा रहा है ना, ये 40 है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी 40 हो गया, 40 अपॉन ये हो गया CB प्लस BB डैश। ये हाइट पूरी हो जाएगी, है ना, ये हाइट, तो ये हाइट प्लस ये हाइट करनी पड़ेगी। तो ये हमारे पास आया था, BC आया था 40 एंड ये हाइट आपकी ऊपर की x है, तो ये नीचे की भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो 40 प्लस x लिख सकते हैं इसे। अब आप इसे सॉल्व करो तो क्या आएगा, 40 प्लस x इज इक्वल टू 40√3, x आ जाएगा, उधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू आप रख सकते हो, 40 √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.732, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 29.28 मीटर। ये मिल गई हमें x की वैल्यू। अब जब हमारे पास x की वैल्यू है एंड टाइम हमारे पास 3 सेकेंड है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ क्रो, स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हो गया 29.28, टाइम हो गया 3, तो ये कितना हो गया 9.76 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज योर आंसर। हमें क्रो की स्पीड ही निकालनी थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, ये वर्ड प्रॉब्लम का यही है कि आपको ये पहले जो थ्योरी में हमें बोला गया है ना, वो आपको करेक्टली समझ में आना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं वो, ठीक है। क्रो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ उड़ के जा रहा है, कितनी डिस्टेंस पे जा रहा है, कितने हाइट पे जा रहा है, कितने का एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब वो सारी चीज़ अगर आपको क्लियर है, आपने फिगर अच्छे से बनाया, देन उसके बाद तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाए हमने और कुछ नहीं किया, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको ये वर्ड प्रॉब्लम में आपको थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये अच्छे से पढ़ के आप खुद से अपना माइंड चलाओ, ये डायग्राम अच्छे से बनाओ, उसके बाद तो फिर सिंपल है, फिर कुछ नहीं। ओके, क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा एंड 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का अपना क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं हम, ये कन्वर्जन तो आपको सारे पता ही होंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा, तो ये हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा दोनों में कॉमन है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इस पूरे को क्या मान सकते हैं, ये पूरा x है, ठीक है, ये पूरा a हो गया, 1b हो गया, ऐसे करके हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये x प्लस 1 x माइनस 1 की टर्म है, या आप लिख सकते हो a प्लस b a माइनस b की टर्म लिखेंगे हम। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा था, हम उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की जगह हमारा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस b हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर। ओके, नीचे आ गया आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो साइन थीटा कोस थीटा हो गया। अब इसे आप ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1। क्या अप्लाई किया हमने यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। एंड नीचे क्या है, साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे 1 से तो 1 कट गया, और ये साइन थीटा कोस थीटा भी कट गया, तो क्या बचा, 2 बचा हमारे पास, ठीक है। दिस इज योर आंसर। इसमें तो स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते जाओ, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बीच में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी आ जाएगी, बीच में आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कन्वर्जन भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन 17 सेक 73 प्लस 2 10 20 एंड 10 70। स्टार्ट करते हैं। 3 साइन 17 डिग्री सेक 73 डिग्री। अब 73 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, सेवेंटी डिग्री को मैं लिख सकती हूँ 90 की टर्म में मैं अगर लिखना चाहूँ तो 90 माइनस 17 लिख सकती हूँ, प्लस 2 10 20, एंड इसको भी मैं अगर 90 की टर्म में लिखना चाहूँ 90 माइनस 20 लिख सकती हूँ। ओके, तो अभी इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको एज इट इज ही रखते हैं। अब सेक किस में कन्वर्ट होता है, सेक हो जाता है कोसेक में, तो हम इसे कोसेक 17 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस 2 10 20 एज इट इज रहेगा, इंटू 10 किस में कन्वर्ट होता है, कोट में हो जाता है, तो इसको कोट 20 लिख सकते हैं हम लोग। ओके, साइन 17 इंटू कोसेक क्या होता है, कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन 17 हो जाएगा, प्लस 2 10 20 कोट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 20। ओके, तो ये इससे कट हुआ, ये इससे कट हुआ, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप बस ध्यान से करते जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एन एरोप्लेन एट एन
altitude of 200 meter, observes the angle of depression of opposite points on the two banks of a river to be 45 degree and 60 degree. Find width of the river. अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक आपका एरोप्लेन है, एक रिवर है, उसके टू बैंक्स है, दोनों साइड दिए हैं हमें, तो ए बी मान लेते हैं। एक एरोप्लेन यहाँ पे, इसको सी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया सी पॉइंट। ये सी पॉइंट क्या है, आपका एरोप्लेन है। ये क्वेश्चन को समझते जाओ एंड वैसे के वैसे डायग्राम, बस अपने माइंड में ना एक वो आनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि क्या बोल रहे हैं वो, उसके अकॉर्डिंग आप बनाते जाओ। सिंपल। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अपोजिट पॉइंट्स। अभी ये अपोजिट पॉइंट क्यों लिए मैंने, क्योंकि ऐसा गिवन है हमें कि ये दो अपोजिट पॉइंट्स हैं रिवर के, वहाँ पे हमें एंगल दिया है, एक बोला है 60, एक बोला है 45 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट को डी ले लेते हैं। अब ये पैरेलल है, कांस्टेंट हाइट है, तो ये एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, पैरेलल लाइंस, और ये ट्रांसवर्सल लाइन, और ये हो गया 45, ठीक है। अब निकालना क्या है आपको, फाइंड विड्थ ऑफ रिवर, मतलब ये रिवर के दोनों कोने हमें जो दिए हैं ना, इसकी पूरी विड्थ आपको निकालनी है। ओके, क्लियर, मतलब आपको निकालना है ए बी। ओके, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए ना आपको निकालना क्या है। ओके, एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने वो ही किया, एरोप्लेन है, 200 मीटर की हाइट पे जा रहा है, ठीक है। वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों दिखाए हैं, रिवर के दोनों बैंक्स के कॉर्नर बना दिए हमने, उनके जो एंगल दिए हैं 45-60 डिग्री हमने डाले, ठीक है। तो ये हमारा एक पिक्चर तैयार हो गया। अभी इसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, विड्थ निकालनी है, हमें ए बी निकालना है, तो हम इसको मान लेते हैं ए एंड इसको बी, तो दोनों डिस्टेंस मिला के ए बी क्या हो जाएगी आपकी, ए प्लस बी हो जाएगी। ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं एक ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। ए डी सी हम लेंगे तो हम उसमें क्या लिख सकते हैं, 10, 60, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का यूज करेंगे। 10, 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मतलब सी डी अपॉन ए डी, सी डी अपॉन ए डी। 10, 60 होता है √3, ये हो गया 200, एंड ए डी कितना है आपका ए, ठीक है। अब ए को उधर लेके जाएंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगा 200 अपॉन √3, ठीक है। और इसे आप और सिंप्लीफाई करें तो क्या कर सकते हैं हम, डिनोमिनेटर जब हमारा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो तो हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज कर देते हैं सिंपल बनाने के लिए। तो 200 √3 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। ये किस में है, मीटर में। ये मीटर में हमें क्या मिल गया, ये हमें ए की वैल्यू मिली है मीटर में। अब नेक्स्ट हम करते हैं इन ट्राइंगल, अभी आप दूसरा ट्राइंगल ले लो सी डी बी। अब इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लगाएंगे, लेकिन एंगल हमें दिया है इस बार 45 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी डी अपॉन बी डी। 10, 45 1 होता है, ये हो गया 200, यहीं पे कर लो 1 = 200 अपॉन बी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 200 मीटर। ओके, तो ए भी मिल गया और बी भी मिल गया। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालनी है विड्थ ऑफ रिवर। विड्थ ऑफ रिवर जो कि आपकी क्या है, ए प्लस बी है। ए है 200 √3 अपॉन 3 प्लस 200, इनका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 200 √3 प्लस 600। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 √3 प्लस 600। अब यहाँ पे आप 200 कॉमन भी ले सकते हो, 200 कॉमन लोगे तो √3 प्लस 3 बचेगा यहाँ पे। ओके, एंड अपॉन में है आपका 3 है। अब ये √3 की वैल्यू 1.732 होती है, उसमें आप 3 प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 200 × 4.732 अपॉन 3। ओके, अभी ये 3 से आप इसे कट करो, ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करेंगे 946.4 एंड अपॉन 3। अब ये जाएगा 315.46 मीटर। ओके, ये क्या मिल गई, ये हमें मिल गई
ए बी की वैल्यू। दिस इज योर आंसर 315.46। ठीक है, तो हमने क्या किया, वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको अच्छे से थ्योरी समझनी है, पहले समझ के लेना है, उसके हिसाब से आपको एक पिक्चर तैयार करनी है, अपने माइंड में पिक्चर तैयार हो जानी चाहिए कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो सारा करके हमने क्या निकाला, विड्थ ऑफ द रिवर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा कॉमन ले सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, नेक्स्ट अभी इसमें क्या कर सकते हैं, साइन थीटा। अब नीचे क्या है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो हम कोशिश करते हैं ऊपर भी कुछ कोस स्क्वायर थीटा की टर्म अगर बनती हो तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, ये हमने कैसे लिखा आपको पता ही है, ये सारे फॉर्मूले ना आपको ऐसे याद होने चाहिए कि आप इसको इंटरचेंज भी हो जाते हैं। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा लिखना है तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको इधर लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वही किया है हमने, कोस थीटा इसको एज इट इज रखते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, नाउ ये साइन अपॉन कोस को तो हम 10 लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना है 1 माइनस 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा आ गया, नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब ये 1 माइनस 2 करके ये आया ना टेन थीटा, ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे भी है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इससे ये कटा तो क्या बचा आपके पास, बचा टेन थीटा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ बस। क्वेश्चन नंबर 10, साइन 60 प्लस थीटा माइनस कोस 30 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है आपके पास। अब साइन को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं 90 की टर्म में अगर लिखूं इसे तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 माइनस साइन कोस में कन्वर्ट होता है 60 प्लस थीटा लिख सकते हैं, माइनस इसको हम एज इट इज रखते हैं 30 माइनस थीटा। अभी इसे आप अगर सॉल्व करेंगे ये माइनस 60 माइनस थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा। अभी ये 90 में से 60 गया तो ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया 30 माइनस थीटा, एंड यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 30 माइनस थीटा, दोनों कोस की टर्म में आ गए और दोनों सेम है, कट होके क्या बचा है 0। दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 degree, then find the value of a। इसमें भी आपको वही करना है, tan 2a है, कोट को हम क्या लिख सकते हैं 90 में, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो 90 माइनस, क्योंकि टेन कोट में कन्वर्ट होता है, a माइनस 18 हो जाएगा। सेम हमने जैसा पहले के क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में किया, सेम वही है। अब आप इसे ओपन करेंगे तो 90 माइनस a और ये साइन अंदर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, tan 2a इज इक्वल टू 10, कितना हुआ ये 108 डिग्री हो गया, माइनस a। अब ये 10 और 10 है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे कर सकते हैं 2a इक्वल टू 108 माइनस a, क्योंकि दोनों 10 है तो एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, ये इधर आया तो ये हो गया 3a 108, तो a कितना आ गया आपका 108 अपॉन 3, 36 डिग्री। ये क्या हो गई, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें, वैल्यू ऑफ a, द ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ sin x प्लस 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 रूट 3। अब इसमें क्या करते हैं हम, साइन x की टर्म को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं हम, लेट साइन x इज इक्वल टू y। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं y
प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 7 अपॉन रूट 3। ओके, एंड इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 रूट 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये हो गया 2 रूट 3 वाई स्क्वायर प्लस 2 रूट 3, ये उधर जाएगा तो 7y हो जाएगा। अब हम इन्हें एक साथ लेके आते हैं, -7y प्लस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अभी ये क्या बन गई, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हमें वेरिएबल की पावर कितनी दिखाई दे रही है, 2, मतलब ये हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, मिडल स्प्लिटिंग टर्म। मिडल स्प्लिटिंग टर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई होके क्या होना चाहिए, 2 रूट 3 कितना हो जाएगा, 12। मल्टीप्लाई होके आपका होना चाहिए 12, है ना, रूट 3 हो जाएगा। 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, एंड प्लस माइनस करके आपका कितना आना चाहिए, -7। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, 4y 3y लेंगे हम, हो जाएंगे -7y एंड मल्टीप्लाई करके 12 आ गया। ओके, अभी इसमें से कॉमन लेते जाओ, जो जो कॉमन आ जाता है आपका 2y कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बचा, 3y -2 माइनस इसमें रूट 3 कॉमन ले सकते, 3 ले नहीं सकते हम क्योंकि इधर 3 नहीं है, रूट 3 हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी रूट 3 बच जाएगा, प्लस 2 सॉरी -2, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका -2 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, ये मिल गया हमें रूट 3 -2 2y माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो आ गई 2 अपॉन रूट 3 एंड दूसरी आ गई रूट 3/2। ओके, अब रूट 2/√3 तो y मतलब क्या है आपका साइन x है, तो साइन x, साइन में किसी की वैल्यू 2 रूट 3 तो पॉसिबल नहीं है, हम क्या लेंगे रूट 3/2, इससे हम इग्नोर करेंगे। ओके, एंड हम क्या लेंगे रूट 3/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3/2 को हम लिख सकते हैं 60, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2। ठीक है, तो रूट 3/2 वैल्यू है, तो इसलिए हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें x ही फाइंड आउट करना था। ओके, दिस इज योर आंसर। तो हमने क्या किया, साइन x थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हमें अगर लगे कभी, तो हम उस चीज़ को कुछ मान लो, आप एक कोई वेरिएबल मान लो, ताकि उससे क्या होगा, उससे जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो वो मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करना है, उसे सिंप्लीफाई करके फैक्टर्स निकालना इजी हो जाता है ना। और लास्ट में जाके आपको क्या करना है, वेरिएबल फिर से आपने जो माना है आप उसमें कन्वर्ट कर दो। ओके, क्लियर। तो हमारा एंगल आ गया 60 डिग्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। The angle of elevation of top of a tree from a point A on ground is 60 degree on walking 20 meter away from its base to point B. The angle of elevation changes to 30 degree. Find the height of the tree. अब यहाँ पे आपको जो दिया उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पिक्चर बनाते हैं। यहाँ पे हमें दिया है ट्री, ट्री के पॉइंट को हम टी ही मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है ये जो T है फ्रॉम पॉइंट A, ये है 60 डिग्री। यहाँ पे A पॉइंट मान लेते हैं, ये है आपका 60 डिग्री। एंड जब वो 20 मीटर अवे जाता है तो क्या हो जाता है, पॉइंट B मिल जाता है हमें यहाँ पे, और उसका एंगल हो जाता है 30 डिग्री। ठीक है, जैसा हमें बोला है हम वही करते जा रहे हैं। 20 मीटर जब वो आगे जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका ट्री है, यहाँ पे पॉइंट R ले लेते हैं, ये आपका ट्री है, इसकी हाइट हम ले लेते हैं x, जो हमें फाइंड आउट करनी है, हमें हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। ठीक है, ये हो गई आपकी हाइट, x हमने हाइट ले ली, लेट हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, वो आपने ले ही लिया, अभी क्या ही लिखना है। ठीक है, वो ले लिया आपने। अभी 30-60 एंगल आपको मिल गई, ये 20 मीटर पे जाने बोला है तो ये डिस्टेंस हमारी 20 मीटर हो गई। अभी ये x है, इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अभी हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। इन ट्राइंगल TRA,
अगर ये फर्स्ट वाला जो लास्ट का मतलब ट्राइंगल है उसको मैं ले लेती हूँ TRA, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1060 का एंगल दिया है इसमें TRA में, TR अपॉन RA हो जाएगा। TR क्या है X, RA क्या है Y। 1060 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3, ठीक है। तो इससे मैं अगर y की टर्म में लिख लेती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, x अपॉन √3 से इक्वेशन 1 मान लेते हैं। x एंड y दोनों वेरिएबल है तो हमें कोई वैल्यू नहीं मिली, x की टर्म में हमें y की वैल्यू मिली, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इन ट्राइंगल TRB। अब इसमें एंगल दिया है आपको 30 डिग्री, तो 1030 हो जाएगा, TR अपॉन BR, पूरा BR आ जाएगा। तो 1030 कितना होता है आपका, 1 अपॉन √3 होता है। TR हो गया x एंड ये पूरा कितना हो जाएगा 20 प्लस y, जैसा आपने माना है वैसे लिखते जाओ। अभी आप इसको लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे x एंड y दोनों वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से हम ये y की वैल्यू x की टर्म में लिख लेते हैं, प्लस x अपॉन √3 इक्वल टू x √3। √3x माइनस x √3 इज इक्वल टू 20। अब इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस x अपॉन √3, जो उधर जाके कितना हो जाएगा 20 √3। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 20 √3। मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 √3 मीटर। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। तो दो वेरिएबल है हमारे पास तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप एक इक्वेशन से x की टर्म में सारी टर्म्स अगर आ जाएगी तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो वही हमने किया है यहाँ पे। पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो हमने डायग्राम बनाया ना, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने यहीं पे कहीं एंगल गलत ले लिया, हाइट गलत ले ली, गलत डिस्टेंस आपने कुछ ऐसी मान ली, तो वहाँ पे पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो थ्योरी है वर्ड प्रॉब्लम को आप पहले ध्यान से पढ़ो, जैसा जैसा बोला है स्टेप बाय स्टेप आप पॉइंट्स मार्क करते जाओ, जो जो गिवन है वो मार्क करते जाओ। एक आपके माइंड में एक ऑब्जर्वेशन से क्या होगा, एक पिक्चर तैयार हो जाएगी, तो इजीली आप फिर ये सॉल्यूशन में तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द हाइट ऑफ टावर इज 200 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, यहाँ पे सन दिया है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 45 डिग्री हो रहा है। तो लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर डिक्रीजेज बाय x मीटर, देन द वैल्यू ऑफ x। ये आपको सन दिया है, ओके, दिस इज योर सन, इसको ऐसे मान लेते हैं सन को, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एंगल आपको दिया है 30 डिग्री, फिर बोला है ये ना बाद में क्या होता है, ये 45 पे कन्वर्ट हो जाता है। लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर डिक्रीजेज बाई, मतलब ये जो शेडो थी ना, ये पूरी, ये जो यहाँ पे शेडो दिखेगी ना हमें, अगर सन ऊपर है तो यहाँ पे क्या, ये टावर है आपका पूरा, तो ये क्या है, ये शेडो हो गई ये पूरी। तो ये पहले 30 के एंगल पे थी, अब ये क्या हुई, डिक्रीज हुई। यहाँ पे आप पॉइंट बी ले लो, ये डिक्रीज कितनी हुई, x मीटर डिक्रीज हुई, मतलब ये x मीटर हो गया, डिक्रीज हुई, कम हुई है, तो ये डिस्टेंस आपकी x होगी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x, अभी x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, हमें इतना ही गिवन है। अब हम यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेते हैं, इसको हम t ले लेते हैं, ये x है जो हमें फाइंड आउट करना है, इसको y मान लेते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। और ये तो आपको गिवन ही है, टावर की हाइट 200 मीटर हमें दी गई है, ठीक है। अब सिंपली वही करना है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। इन ट्राइंगल STA जिसमें 45 का एंगल है, हमने वो ट्राइंगल ले लिया, लिख सकते हैं हम ट्राइंगल 1045 इज इक्वल टू ST अपॉन TA। 1045 1 इज इक्वल टू 200 अपॉन y, तो y की वैल्यू 200 मिल गई आपको, 200 मीटर, बट हमें निकालनी क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम करते हैं अब इन ट्राइंगल STB, एंगल कितना है 30 डिग्री, फिर से क्या आ जाएगा आपका ST अपॉन TB आ जाएगा इस बार, ठीक है, बेस पूरा आ जाएगा, TB 1030 1 अपॉन √3 होता है, ST 200 आ जाएगा, TB पूरा है तो x प्लस y आ जाएगा,
ठीक है, y की वैल्यू अब हमें मिल गई कितनी, 200 मिली है, तो आप वो रख दो, 1/√3 इज इक्वल टू 200/x+200। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, x+200, ये हो गया 200√3, x इज इक्वल टू, उधर लेके जाएंगे तो √3 - 1 हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते इसे, तो दिस इज योर आंसर। ये वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू, x जितना डिस्टेंस वो क्या हुआ था, शेडो जितना डिक्रीज हुआ था ना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी थी x, तो वो हमें मिल गई। दिस इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे दिए आपको 4 पॉइंट्स A, B, C and D. These are the vertices of the parallelogram. Then find the value of A and B. Parallelogram क्या होता है, जहाँ पे अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। दिस इज द पैरेललोग्राम। यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको दिए, A, B, C, D, A, B, C and D। इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं, -2 -1, B है A0, C है 4B एंड D है 1 2, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास चारों कॉर्नर्स हैं और कुछ भी वैल्यू नहीं है, और उसमें भी A एंड B जो है हमारे पास अननोन है, हमें उनकी वैल्यू भी नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनके पहले डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये दोनों हमने डायगोनल लिए, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए, ये जो पॉइंट है ये डायगोनल्स का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है। ओ पॉइंट जो है वो AC का मिड पॉइंट है, एंड एट द सेम टाइम ये जो O है ये BD का भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो दोनों के मिड पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट को हम इक्वल करा सकते हैं, मतलब दोनों का मिड पॉइंट आएगा अलग अलग, क्योंकि हमारे पास अलग अलग है वैल्यूज। तो B की टर्म में आएगा, एक में A की टर्म में आएगा, लेकिन वो क्या होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि वो पॉइंट एक ही है जो दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि क्या होता है पैरेललोग्राम में हमेशा बाइसेक्ट करता है डायगोनल, तो हम क्या लिख सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC जो कि हमारा डायगोनल है उसका मिड पॉइंट हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, x1 + x2/2। तो जो भी हमारी वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, -2 इसमें पहला पॉइंट, उसमें /2, y पॉइंट y1 y2 करेंगे तो -1 + b/2। ओके, तो ये कितना हो गया, 2/2 तो हो गया 1, एंड ये हो गया b - 1/2, ठीक है। अभी ये तो मिड पॉइंट आया C का, AC का। अभी मिड पॉइंट लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BD का मिड पॉइंट निकालेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या मिलेगा, A + 1/2 एंड 0 + 2/2। तो ये कितना हो गया, A + 1/2 एंड ये 1 हो जाएगा। अब ये दोनों के मिड पॉइंट्स जो है इन्हें हम इक्वेट करा सकते हैं, क्योंकि क्या है, दोनों का सेंटर O है, दोनों का मिड पॉइंट, ये जो निकाले हमने किसके कोऑर्डिनेट्स, ये भी O के कोऑर्डिनेट्स हैं एंड ये भी पॉइंट O के कोऑर्डिनेट्स है, तो हम इक्वल कर सकते हैं। तो x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे तो, एंड y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देंगे। ओके, तो ये कितना आया, 2 - 1 = 1 एंड b - 1 = 2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3, 1 एंड 3। क्या है ये हमारे पास a एंड b की वैल्यू आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी, 1 एंड 3। 1 एंड 3 ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, a एंड b की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, लेकिन हमने अपनी जो प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की वो इसमें अप्लाई की, ठीक है। ये उनके डायगोनल्स जो हैं उनका मिड पॉइंट कॉमन पॉइंट है, तो हम दोनों पॉइंट्स को इक्वेट कर सकते हैं, उसमें जो अननोन है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a एंड b की वैल्यू आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 2 vertices of triangle ABC are A and B and its centroid। सेंट्रोइड दिया है एंड ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, बट हमें 2 दिए हैं। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड। तीसरे वाले पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। ये एक ट्राइंगल है आपके पास A, B एंड C एंड दिस इज सेंट्रोइड G, जिसके कोऑर्डिनेट है 3 एंड 4। A के कोऑर्डिनेट है 6 एंड 4, B के कोऑर्डिनेट है -2 एंड 2, एंड यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट नहीं है तो हम मान लेते हैं AB।
ठीक है, ए बी मान लेते हैं। अब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स का हम यूज कर सकते हैं। सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं? जब भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालते हैं तो हमारे पॉइंट्स क्या होते हैं, जो हमारे पॉइंट्स है x1 x2 x3 y3 कॉमा दूसरे y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, y1 y2 y3 प्लस 3, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो तीनों पॉइंट्स तो है नहीं, थर्ड वाले के हैं नहीं, बट हमारे पास g पॉइंट दिया है हमें सेंट्रोइड। हम इसको लिखेंगे तो c -2 प्लस a अपॉन 3 एंड y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 4 प्लस 2 प्लस b अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 6 प्लस b अपॉन 3। ये हो गया आपका सेंट्रोइड। एंड सेंट्रोइड हमें दिया भी है, हमें क्या दिया है, g 3 एंड 4, मतलब ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट, एंड ये भी हमने क्या निकाला, x एंड y कोऑर्डिनेट। तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट को करेंगे तो 4 इक्वल टू 3 कर सकती हूँ मैं। तो ये कितना आ गया, a की वैल्यू आ गई 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। y कोऑर्डिनेट है 6 प्लस, और जो गिवन है वो क्या है, 4 है, तो ये आ गया b 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। 5 एंड 6 ये क्या मिल गए, ये मिल गए हमारे c के जो कोऑर्डिनेट है वो मिल गए 5 एंड 6। दिस इज योर आंसर। हमें यही निकालना था, जो थर्ड कोऑर्डिनेट ट्राइंगल का जो हमारे पास नहीं था वो हमें निकालना था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास कंडीशन दी, हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है, आपको बस उसे अच्छे से समझ के लेना है। क्या क्या दिया है, किसी पर्पज से दिया है। अगर सेंट्रोइड आपको दिया है, अगर सेंट्रोइड के कौन से प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हैं तो वो आप लगाओ। सेंट्रोइड की हमें दिए हैं कोऑर्डिनेट्स, एंड अगर हम किसी और तरह से भी सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं तो हम दोनों को इक्वेट करके क्या हम कोई अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हमें पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने वही यहाँ पे अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द 4 वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ए बी सी एंड डी। यहाँ पे डी होना चाहिए, दिस इज डी। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया निकालना है। हमें पॉइंट दिए, चारों पॉइंट हमें दिए हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या है, पैरेललोग्राम नहीं है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी एंड डी। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी शेप का है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एरिया निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम उसके डायगोनल के अकॉर्डिंग हम उसे 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ ज्वाइन कर लिया ए टू सी। ओके, तो उससे क्या हुआ, हम क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हमारे पास अगर पर्टिकुलर नहीं है, हम उसका एरिया नहीं निकाल सकते, तो हम उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। ओके, दोनों का एरिया निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो एरिया ऑफ ए बी सी का निकालते हैं पहले। ठीक है, अब ए बी सी का निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, ये आपके पास होता है एरिया निकालने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसमें तीनों पॉइंट्स हमारे पास हो, तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो। तो वही हम करते हैं, यहाँ पे ए बी सी के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट है -5 7, बी है -4 -5, सी है -1 -6 एंड डी है 4 5। ओके, तो ये चारों कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, तो हम ट्राइंगल ए बी सी का निकाल सकते हैं। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस 6 -4
-6 - 7 -1 7 + 5। ओके, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमें -5 मिलेगा प्लस 52 - 12 1/2 35 35/2 ही लिख लेते हैं हम इसे। स्क्वायर यूनिट, यूनिट हमें कोई दी नहीं है तो स्क्वायर यूनिट। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, -5 -6 -5। यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि अगर आपने एक कोऑर्डिनेट भी कोई गलत लिख दिया देन पूरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। ओके, तो ध्यान से कोऑर्डिनेट्स को देखो A, D एंड C, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप करते जाओ। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना बचा, 1/2 55 + 2, ये हो जाएगा 1352। ओके, 109/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये दोनों आ गए हमारे पास। अब हम टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, दोनों को प्लस कर देते हैं। दोनों ट्राइंगल के एरिया को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 144/2। दिस इज 72 स्क्वायर यूनिट। ओके, ये आ गया क्वाड्रिलेटरल का एरिया। उसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट्स थे, हमने दो ट्राइंगल्स में से डिवाइड कर दिया, देन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के उनका सम कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, सिंपल। इसमें सिर्फ आपका ये एक फॉर्मूला यूज हुआ है एरिया ऑफ द ट्राइंगल का, जहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट्स हो हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ में। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप सोल्व करो एंड मुझे कमेंट में आंसर बताओ। इन फिगर PN पैरेलल LM, ठीक है, ये PN जो है LM के पैरेलल दिया है। डायगोनल्स MP एंड NL इंटरसेक्ट एट O, यहाँ पे O पॉइंट है, दिस इज O पॉइंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो लेंथ जो है, यहाँ 3 लेंथ जो है x की टर्म में दी है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगाओ कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, कौन सा क्राइटेरिया लगता है ट्राइंगल्स का, ठीक है। देन जो आंसर है आप मुझे कमेंट में सॉल्व करके बताओ। अगले वीडियो में मिलते हैं और बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस के साथ, जहां आपको सोचने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। सिर्फ आप करते मत जाओ स्टेप बाय स्टेप, ये फॉर्मूला लगाया वो फॉर्मूला लगाया, नहीं, सोचो क्वेश्चन में क्या है, क्या बोला जा रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हम क्या क्या चीज़ें उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वे ऑफ थिंकिंग अपना थोड़ा एक्टिव बनाओ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सी यू, बाय बाय बच्चों।